नाइमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तर्बियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल ख़ल्क़ ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तिलावत दुरूद की दिफा को दूर करती है दिल की अता से शायद इंशाअल्लाह मोहम्मद बलंद तरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकार मुहिब्बान आयत हार शियान आयत करार बिरादरान सुन्नत साकिरान नज़्म मारिफत सरमस्तान हिदायत तफसील सूरह हम के उन्वान के ज़ैल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद इरफ़ान मारूज़ात अब्दुल मुक़द्दस और लतीफ़ समातुल बारगाह में इकराम इफ्तिताह कुरान अस्ल कुरान माख़ज़ कुरान ख़ज़ाना कुरान कुरान का इफ्तिताहिया अली के बाबा की ज़बान से निकलने वाला वो कलाम जिसे परवरदिगार ने अपनी किताब का दीबाचा करार दिया है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपकी ज़िंदगी समात का जिसमें आप समात फरमा रहे हैं। कुरान के 30 पारे जो कुरान हरकत में मौजूद। एक सवाल करना चाहता हूँ कि सूरह हम किस पारे में मौजूद है? बड़ा सोच के जवाब देते हो। पहला पारा शुरू होने से पहले सूरह हम जाके पढ़ लीजिएगा। पहले पारे से भी पहले सूरह हम है। इसका मतलब है कि सूरह हम 30 पारों के अंदर नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है कि कुरान 30 ही पारे हैं तो फिर सवाल ये है कि क्या सूरह हम भी कुरान में शामिल है या नहीं। ये जो 30 पारे हैं ये पहला पारा बाद में शुरू होता है, सूरह हम पहले लिखी हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के कुरान का दीबाचा है जो अली के बाबा की ज़बान से निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हर तरह की हमद है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालनहार है। हम उसी के लिए होनी चाहिए जो अल्लाह है और आलमीन का पालनहार है। अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से इस्ताअनत चाहते हैं। अगर आयतों का तसलसल देखेंगे तो बात बड़ी आसानी से वाज़ेह हो जाएगी। ये जो इस्ताअनत हम मांग रहे हैं कि परवरदिगार ये इस्ताअनत बस तुझी से चाहिए, वो इस्ताअनत है क्या? यानी खुदा से हम हेल्प मांग रहे हैं, वो हेल्प है क्या? अगर इसको गौर से पढ़ा जाए तो हेल्प बिल्कुल अगली आयत में लिखी हुई है, इय्याका नस्तईन, तुझी से हेल्प चाहते हैं। और वो हेल्प क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ हर मदद की बात नहीं हो रही, यहाँ परवरदिगार से ताउन मांगा जा रहा है कि परवरदिगार अगर तू ताउन करे तो हम समझ पाएंगे कि सिरात मुस्तकीम क्या है। जब कीमती बात में आप तवज्जो करते हैं तो आप यकीन करेंगे दिल राजी। इधर उधर की बातें मैंने जिंदगी में कभी की नहीं और हमारी गुफ्तगू मुझे आती है, तोड़ तोड़ के मैं बात करने का आदी हूँ और मैंने कभी मोमिनीन का वक्त ज़ाया नहीं किया। ये जो इस्ताअनत मांग रहे हैं, ये उसका ताउन मांग रहे हैं, उसकी मुआवनत दरकार है। किसमें? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाए। अच्छा, ये बात याद रखिए कि हिदायत दो तरह की होती है। हिदायत की दो किस्में। एक किस्म जो है उसका ताल्लुक सिर्फ तारुफ हिदायत से। दो चार इल्मी बातें सुन लेंगे, ठीक? बिस्मिल्लाह बहुत थोड़ी है, अगर आप कहें तो दो बातें इल्मी कर लेंगे। हिदायत दो तरह की है। एक को कहते हैं इहदाउत तरीक, एक को कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। एक सवाल पढ़ लें। मैं इंशाल्लाह इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी बात समझें। आपने परेशान नहीं होना। इल्मी बात का ये मतलब नहीं होता कि कोई खुश्क बात है, कोई बेकार बात है, बस ऊपर हवाई बात है, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल इतना आसान करूँगा कि बच्चे भी समझें। ये जो सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगी जा रही है, तो हिदायत के दो ही तरीके। एक तरीके को कहते हैं इहदाउत तरीक और एक होता है ईसाल इलल मतलूब। आपसे किसी ने पूछा कि मैं फलां कॉलोनी में जाना चाहता हूँ, आपने इशारा कर दिया कि ये सड़क सीधी उस कॉलोनी में जा रही है, ये हिदायत है। लेकिन इस हिदायत की किस्म को कहते हैं इहदाउत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। आपसे किसी ने काज़मी साहब के घर के बारे में पूछा है और आपने उसका हाथ पकड़ लिया है और साथ चलते चलते लाके दरवाजे पे खड़ा कर दिया है, इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। मुस्तफ़ा जाते हुए दो छोड़ गए हैं, एक कुरान के अहले बैत। हिदायत दोनों करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कुरान हिदायत तरीक करता है, अहले बैत ईसाल इलल मतलूब करता है। मुझे कीमत मिल गई है, मेरी बात की, मुझे मेरी बात की कीमत मिल गई। कुरान का काम है नगर नगर गली गली
कुरान का काम है इहदाउत तरीक करना, अहले बैत का काम है ईसाल अल मतलूब करना। अहले बैत को मिसाल बनाया गया है, अहले बैत के लिए नूह की कश्ती को, कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। लेकिन ये अगर मिसाल किसी ने सुन ली है तो वो ये ना समझ ले कि ये नूह की कश्ती ही है, इसलिए कि कश्ती नूह में और अहले बैत में जमीन आसमान का फर्क है वो भी कश्ती नजात है, ये भी कश्ती नजात, लेकिन दोनों का फर्क ये है कि नूह की कश्ती नजात अपनी सवारियां उतारती है कोहे जूदी की चोटी पर, और ये कश्ती नजात अपनी सवारियां उतारती है जन्नत के दरवाजे पर। जी ये इहदाउत तरीक नहीं है, ईसाल अल मतलूब है। इससे बेहतर मिसाल में आपको क्या दूं, ये जो तलब सिरात मुस्तकीम है, हिदायत कर परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूँ और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी नहीं। आप किनाया समझेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा। दो अफराद जंगल में सफर कर रहे हैं, दोनों प्यासे हैं, दोनों पानी की तलाश में। एक के पास नक्शा है और दूसरे के पास नक्शा नहीं है। दोनों ही पानी की तलाश में चल रहे हैं। मैंने कहा था अगर आप किनाया समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। दोनों ही पानी की तलाश में चल रहे हैं, दोनों की चाल में फर्क देखा जा सकता है। जिसके पास नक्शा है वो सीधा चलेगा, और जिसके पास नक्शा नहीं वो कभी दाएं कभी बाएं। जिसके पास नक्शा है वो नक्शा देखेगा और बस सीधा चलेगा कि यहां से इतनी दूर चश्मा है, और जिसके पास नक्शा नहीं वो कभी दाएं कभी बाएं। खुदा करे आप लुत्फ ले सकें। जिसके पास नक्शा है उसका चेहरा सीधा रहता है, उसका चेहरा सीधा रहता है जिसके पास नक्शा मौजूद है, और जिसके पास नक्शा नहीं वो खौफ से कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। दोनों पानी की तलाश में। अच्छा आप ये बताइए, जिसके पास नक्शा है उसे ये पता है कि इस जंगल में चश्मा मौजूद है, फिर भी उसे ये खबर नहीं कि किस तरफ मौजूद है। इसके लिए जरूरत होती है कंपस की। ये बच्चे जानते हैं कंपस की जगह। कंपस का काम होता है डायरेक्शन बताना, समत का तयन करना। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ये कंपस का काम है। नक्शे का काम है जगह का तयन करना, कंपस का काम है डायरेक्शन बताना। नक्शा बताएगा कि यहां से 5 मील दूर झील है, कंपस बताएगी कि इधर है या इधर है। कायनात का रसूल भी कुरान छोड़ के गया है, मगर अकेला कुरान छोड़ के नहीं गया। हिदायत के जंगल में उम्मती महवे सफर है और कुरान का नक्शा हाथ में है। कुरान ये बता रहा है कि कोई है जो पूरे कुरान का आलिम है।
कुरान बता रहा है कोई है जो पूरे कुरान का आलिम है। कुरान बता रहा है कोई घर है जिन्होंने फरिश्तों को रोटियां दी हैं। कुरान सिर्फ बताता है कि कोई घर है। अहले बैत का काम है समझ समझाना कि ये घर है। कुरान बता रहा है। कुरान बता रहा है कि कोई है जो मुस्तफा का गवाह है। अब दुनिया के पास ऑप्शन है, कोई कहता फलां है, कोई कहता फलां है, कोई कहता फलां है, कोई कहता फलां है। अहले बैत का काम है कंपस की तरह डायरेक्शन सीधी करना कि फलां 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 नहीं, ये हवेली। हर किसी की कुरान का काम ही ये है कि अंधे को कलाई से पकड़ के अली की दहलीज तक छोड़ा। लेकिन माफ कीजिए, कायनात के रसूल ने बता दिया था कि कुरान भी एक वो कुरान है जिसे आप पढ़ते हैं, एक वो कुरान है जो खुद बोलता है। इस कुरान में एड्रेस लिखा हुआ है। जो कुरान बोलता है वो एड्रेस की समझाता है। ये वो हवेली है जिसके अंदर रसूलुल्लाह का गवाह है। ये वो हवेली है जिसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके हाथों से फरिश्ते रोटियां लेके जाते हैं। ये वो घराना है जिसके अंदर मालिकान ततहीर रहे। ये जो करबला में हुसैन इब्ने अली ने काम किया है, खुदा की कसम, दुनिया कहती है कि शिया ने हैदर किररार को चाहिए कि ये घरों में बैठ जाएं, ये बाहर या हुसैन करते हैं, ये घरों में बैठ जाएं, घर में बैठ के या हुसैन करें, ये दरवाजा बंद कर लें, या हुसैन करें, मातम करें, जंजीर नहीं करें, अलम निकालें, गहवारे निकालें, जो जी में आए करें, लेकिन चार दीवारी के अंदर करें। ये पैगाम इस कैमरे के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यहाँ मौजूद सामीन के जरिए जहाँ तक जाता है, इस पैगाम को ले जाइए और आपको महसूस होगा कि जब से मुहर्रम का चांद चढ़ा है, इतना वजनी और बड़ा पैगाम आपकी समातों के पर्दे से नहीं टकरा है। जो पैगाम ये गरीब की तकसीम देखे जा रहा है, हम बैठ जाते हैं चार दीवारी, सिर्फ एक सवाल का जवाब हमें दे दिया जाए। मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। हम घरों में बैठ जाएंगे, हम चार दीवारी में बंद हो जाएंगे, हम बाहर आएंगे, सिर्फ एक सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। अगर उस सवाल का जवाब मिल जाए, हम वादा करते हैं हम घरों में बैठ जाएंगे। अब मूड है तो वो सवाल पहुंचाओ। मैंने कहा था आप महसूस करेंगे कि इतना बड़ा पैगाम, आपका दिल मुतमईन हो जाए और आपका ज़मीर मुतमईन हो जाए, आपको लगे आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल में ठहर गया। दुनिया का हर मुसलमान मुहर्रम और हराम में ये कहता हुआ नजर आता है, हुसैन शुक्रिया। बेटा आपके लिए खुसूसी बात, खुसूसी तबर्रुक। हर मुसलमान ये कहता हुआ नजर आता है, ए हुसैन आपका शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? हुसैन ने दीन बचा दिया। इस बात में मेरा साथ दीजिएगा, बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूं साहिबान मुस्तफा। हुसैन आपका शुक्रिया कि आपने दीन बचा दिया। ऐसा ही है, सिर्फ शिया नहीं, सब जिसने कलिमा पढ़ा, उसका कोई भी फिरका हो, वो ये कहता हुआ नजर आता है, हुसैन शुक्रिया, हुसैन तूने दीन बचा लिया, हुसैन तूने दीन बचा लिया है। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, सैयदा की कसम, दीन खुदा की कसम,
ये सारी मजलिसें, ये सारा मातम, ये गहवारे, ये ताजिए, ये मेहंदी, ये अलम, ये जुलूस, ये सबीले, ये मजलिसें, ये अज़ा, ये रोना, ये नौहे, ये कसीदे, ये कुल मिला के सिर्फ एक सवाल है, हमें सिर्फ ये बता दो कि हुसैन ने दीन किन से बचा लिया है। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो मेरे भाई। ये मजलिसें, ये नौहे, ये मातम, ये जुलूस, ये ताजिया, ये अज़ादारी, ये जंजीर ज़नी, ये सबीले, ये गहवारे, ये अलम, ये न्याज़े, ये हाज़री, ये इज्तिमा, ये जुलूस, ये कुल मिला के एक सवाल है कि बताओ हुसैन ने दीन किन से बचा लिया है? यहूदियों से बचा लिया है, ईसाइयों से बचा लिया है, मजूसियों से बचा लिया है, पारसियों से बचा लिया है? हर किसी का जवाब होगा नहीं, ना मजूसियों से, ना पारसियों से, ना हिंदुओं से, ना सिखों से, ना ईसाइयों से, ना यहूदियों से। तो किन से बचा लिया है? तो फिर हमें मिलकर जवाब दो, वो मुसलमान कौन से थे जिन्होंने मोहम्मद का कलेमा पढ़ के भी मोहम्मद का दीन खराब कर दिया है? एक सवाल है, खुदा की कसम सिर्फ एक सवाल। तुमने शुक्रिया अदा कर रहे हो हुसैन, तेरा शुक्रिया कि तुमने दीन बचा लिया है। किन से बचा लिया? वो कौन मुसलमान थे जिन्होंने मुस्तफा का कलेमा पढ़ के मुस्तफा का दीन हैक कर लिया था? बेटा बड़े ये बात ना समझे, कम से कम आप तो समझते हैं हैक करने के बाद क्या है। एक सवाल हो गया। चलिए ऑप्शन है गिफ्ट। एक सवाल का जवाब तो हम घर बैठ जाते हैं, माता मंदिर कर लें। अगले सवाल का जवाब तो छोड़ ही देते हैं। हमें शौक है ना, हमें शौक है। दूसरे सवाल का जवाब दे। वो सवाल इससे कहीं बड़ा है। खुदा करे आप कदर कर सके। वो सवाल इससे भी बड़ा। 11 हिजरी रसूलुल्लाह की रहमत हुई, 61 हिजरी वाक़या करबला हुआ, दरमियान में 50 साल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि इन 50 सालों में कौन सी कयामत टूटी है कि दीन मोहम्मद ऐसे लोगों के हाथों तक पहुंच गया। ऐसे लोगों के हाथों तक पहुंच गया है जिनसे दीन बचाना पड़ गया। आपने तो फिर लिखा। दूसरा सवाल ये है कि 50 सालों में दीन मोहम्मद पे कौन सी कयामत टूटी है कि दीन ऐसे हाथों में पहुंच गया है कि जिनसे दीन बचाना पड़ गया है। जिनसे दीन बचाना पड़ गया है उन्हें तो छोड़िए। दूसरा सवाल ये है कि ऐसे हाथों तक दीन मोहम्मद पहुंचाने वाले कौन हैं? बात हो गई है मेरे हुजूर, ले जाइए ये पैगाम, ये बात काफी है मेरे हुजूर। हमारी दर्शगाह
आंखों तक पहुंचाने वाले कौन? दीन मुस्तफा। ये अज़ादार, खुदा की कसम, ये बात याद रखिए। चलिए, ये भी आपके सामने इनको मैं तोहफा दे रहा हूँ शौक। ये 10 मुहर्रम जब जुलूस निकले, गौर करना। अमीर लोग, बड़े लोग, शामिल वो भी, लेकिन तपती हुई सड़क पर पांव से जूता उतार के सर से पांव तक पसीने में शराबूर, मजनून की तरह हाय हुसैन करने वाले लोग, उन पर गौर कीजिए वो कौन है। उन पे गौर कीजिए जी, उन पे गौर कीजिए वो कौन लोग हैं। अज़ादारी हुसैन तो सब कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ा अहम पैगाम देने जा रहा हूँ साहिबान बज़्म मारिफत। जब भी जुलूस निकले, आप गौर करते हैं 1 लाख बंदे का जुलूस होता है और दरमियान में मातम करने वाले कितने होते हैं? थोड़े। वो जो थोड़े हैं ना, उनको जाकर गौर से देखिएगा जरूर। वो आपको किसी भी इलाके के बड़े लोग नहीं मिलेंगे। गरीब, मिस्कीन, मजदूर, फटे हुए लिबास, ये बात इस गरीब की तकसीर की याद रखना और साहिबुल अम्र की बारगाह में गवाही देना कि मैंने मिंबर से ये हक अदा कर दिया था। इन लोगों का एहतराम किया करें, ये जिन्हें आप कहते हैं ना रमले कमले सादे मिस्कीन लोग, इनका एहतराम हम पे वाजिब है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? खुदा की कसम, मैंने हदीस पढ़ी है, मैं कांप के रह गया हूं। सरकार अस्करी फरमाते, जब हमारा कायम ज़ुहूर करेगा, सिर्फ यही रमले कमले हमारे रह जाएंगे, बाकी सब हमें छोड़ जाएंगे। मासूम फरमाते, यही रमले कमले सादा गरीब मिस्कीन मजनून किस्म के लोग, सिर्फ यही हमारे रह जाएंगे, बाकी सब हमें छोड़ जाएंगे। आज के बाद जब अज़ा के जुलूस में जाना तो सिर्फ गौर करना कि वो जो दरमियान में चंद लोग मातम कर रहे हैं वो कौन है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसके लिए आपको किताब का हवाला चाहिए। हर शहर में जुलूस निकलता है कि नहीं? इन लोगों को कोहनी है ना हमारी, न्याज देते हुए इनका खास ख्याल रखिए, इन्हें आगे बुलाइए, इनकी इज्जत कीजिए। जानते हैं, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये किताब का हवाला नहीं, एक खातून है मोमिना, हमारी बहन, उन्होंने ये वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में मजलिस होती थी और मजलिस में जो लोग आते थे उन्हें न्याज में बांटते थे। तो वो कहते कि मैं न्याज बांट रही थी, मैंने देखा कि कुछ औरतें थी, यूँ लग रहा था जैसे मांगने वाली औरतें। तो वो आके उन्होंने हाथ बढ़ाए और मैंने कुछ दिया और उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया तो मैंने उन्हें छेड़। तो कहती वक्त गुजर गया, मैं सो गई। रात मैंने ख्वाब में सैयदा को देखा। तो जुमला उन्होंने कहा है ना, खुदा की कसम, रोंगटे खड़े हो। वो कहती कि बीबी ने फरमाया कि तुमने फुला फुला मोमिना को धुतकारा क्यों था? क्या तुम नहीं जानती कि यही तो लोग हैं जो हमारी मजलिसों की रौनक है?
जहाँ मजलिस होती है ये पहुँच जाते हैं, जहाँ मजलिस होती है ये पहुँच जाते हैं, जहाँ मजलिस होती है ये पहुँच जाते हैं। यही हमारी मजलिसों की रौनक है। ये जो आज़ादारी है, ये बात याद रखिएगा साहिबान मुसलमान। एक और पैगाम दे रहा हूँ। आज बात हो गई कि काजी साहब ने मुझे हुक्म किया था कि अज़ा के हवाले से बात की जाए, तो बात हो रही है तो 2 जुमले समाअत फरमा दीजिए। 2 जुमले समाअत फरमा। ये आज़ादारी ऐसी शय है कि जिसमें मखदूम आलमियान की निगाह रहती है हर बंदे पर कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस माया में। अज़ाए हुसैनी में एतराज करते हुए सोचिए जरूर कि कहीं सैयदा नाराज हों। फलां ऐसे मातम कर रहा था, फलां ने ये किया है, फलां ने वो किया है, फलां ने वो किया है। इन सादा लोगों से सीखिए आज़ादारी क्या है। आप कभी उतार के मातम कर रहे हैं, आपका मातम कबूल नहीं, और आप ये कर रहे हैं, आपका मातम कबूल नहीं, और आप ये कर रहे हैं, आपका मातम कबूल नहीं। इन बच्चों के लिए एक दलील लेके जा रहा है ये गली की तफसीर। बल्कि आज अगर किसी ने देखा तो मेरी तारीफ करें। आज 11 बजे जो कुतुब ऑनलाइन प्रोग्राम था, आज सुबह 11, उसमें मैं मौजूद था और यही इसी मौजूद पर बात हो रही थी कि मर्द का वाजिब हिजाब क्या है। मेरे साथ 2 दीगर उलमा भी थे और सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि मर्द का हिजाब और औरत का हिजाब डिफरेंट है। औरत का हिजाब यहाँ से लेके पाँव तक, यहाँ तक, लेकिन मर्द के हिजाब में और औरत के हिजाब में ज़मीन आसमान का फर्क है। मर्द का वाजिब हिजाब है नाभ से घुटनों तक, ये मर्द का वाजिब हिजाब है। इतना नाभ से घुटनों तक, ये मर्द का वाजिब हिजाब। अगर किसी ने इहराम बांधा है तो वो जानता है, और नहीं बांधा तो देखा तो है। इहराम जहां बांधा जाता है यहां से लेके यहां, ये वाजिब हिजाब है। इतना हिजाब हो, सत्रपोशी हो तो नमाज हो जाती है। अब मुझे खबर नहीं जिस लिबास में नमाज हो जाती है उसमें मातम भी हो जाता है या नहीं। लिबास में हज हो जाता है। किसी अजीब इबादत है जिसे अज़ाए हुसैन कहते हैं। मुझे मीर अनीस के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। मैंने मेंबर पे कभी अशार नहीं पढ़े, लेकिन अज़ादारी की बात हो रही है तो जनाब हदीस के 4 मिसरे सुनो। जी, ये ऐसे लोग थे कि इनकी ज़बान से जो निकलता था। मीर अनीस फरमाते हैं कि दागे गमे शह सीने के गुल बूटे। मीर अनीस का शेर सुना रहा हूं, भाई अनीस का नहीं। दागे गमे शह सीने के गुल बूटे, क्या मातम सरवर के मजे लूटे। दागे गमे शह सीने के गुल बूटे, क्या मातम सरवर के मजे लूटे। आगे नहीं फरमाते हैं मजलिस में रिया से, यानी रियाकारी से
मजलिस में रिया से जो रोते हैं अनीस, अश्कुन के भी मोती हैं मगर झूठे। जो ये शेर सुनने के बाद भी खामोश है, उसे समाज का सेंसर जरूर चेक करवा लेना चाहिए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। मीर अनीस फरमाते शदीद दागे गमे शह सीने के गुल टूटे, क्या मातम सरवर के मजे लूटे। मजलिस में रिया से जो रोते हैं अनीस, अश्कुन के भी मोती हैं मगर झूठे हैं। मीर अनीस ने कह दिया है और फिर दब्बीर आगे बढ़े। फरमाते क्या किया गौहरे अश्के अज़ान लूटे, साबित ये हुआ शीशाए दिल टूटे। या अश्के रियाई की भी कीमत है बहिश, मोती सच्चे हैं जो हरी झूठे। गौहरे अश्के अज़ान टूटे, साबित ये हुआ शीशाए दिल टूटे। भाई सके अगर मैसेज हो गया हो मेरी बात सुनो। क्या किया गौहरे अश्के अज़ान टूटे, साबित ये हुआ शीशाए दिल टूटे। फरमाते यहाँ अश्के रियाई की भी कीमत है बहिश, मम्बगाल हुसैन अवाब का तबा का रोए रुलाए ये शक्ल बनाए। वो फरमाते या अश्के रियाई की भी कीमत है बहिश, मोती सच्चे हैं जो हरी झूठे। रोए रुलाए या रोने की शक्ल, उसमें जन्नत वाजिब है। उसमें जन्नत वाजिब है का क्या मतलब? उसमें जन्नत वाजिब है, इसका मतलब क्या? यानी उस पे वाजिब है कि वो जन्नत में चला जाए। जन्नत पे वाजिब है, जन्नत पे वाजिब है कि उसे अपनी आगोश में दे दे। दो ही सूरतें हैं, या तो जाने वाले पे वाजिब है कि चाहे फरिश्ते मारे वो जरूर चला जाए। लुत्फ नहीं लिया आपने बात। मेरे पास बेटा ऐसा कीमती तबर्रुक होता है, मेरे पास ऐसी बातें नहीं होती कि आप सेलफोन पर मैसेज करते रहे और साथ साथ बात भी सुनते रहे, कभी सुन ली कभी ना सुनी, ऐसी बातें मेरे पास नहीं होती। मेरी बात के लिए आपको तवज्जो करनी है। अगर मुझ पे वाजिब है तो उसका मतलब ये है चाहे फरिश्ते दुर्रे मारे, मैं कहीं ना कहीं से जन्नत में घुस जाऊँ। या फिर जन्नत में वाजिब कि मैं जहां भी हूं और अगर ये दो बातें नहीं है तो फिर तीसरी और आखिरी बात ये है कि फिर खुदा पे वाजिब है कि वो अज़ादार को जन्नत में भेजे। अज़ादारी वो इबादत है जिसके सबब खुदा ने अपने ऊपर कुछ वाजिब कर लिया है। जिससे बड़ी बात कहां से लाऊंगा है? वो परवरदिगार जो अल्लाह कुल्ले शहीद कदीर है, अगर वो कुछ अपने ऊपर वाजिब कर बैठा ये वो वाजिब है जो परवरदिगार ने अपने ऊपर वाजिब कर बैठा। मम्बका अलल हुसैन और का तबा का वजबत लहुल जन्नत। लोग पूछते हैं जनाब आप कह के चले गए हैं 1 आंसू से जन्नत मिल जाएगी, इतनी सस्ती है जन्नत?
इतनी सस्ती जन्नत, एक आंसू के बदले मिल जाएगी। मेरे आंसू की कीमत जन्नत नहीं, ज़हरा के वादे की कीमत है। मेरा आंसू क्या हैसियत रखता है? मोहम्मद की बेटी ने वादा कर रखा है। छह माह का बच्चा हो और फिर प्यासा भी हो। अली असगर पे गहवारा बरामद होगा। अली असगर में जिसने जितनी गुफ्तगू की है, खुदा की कसम 14 सदियों के बयान करता मसाइब एक पलड़े में रखे और गुर्बत अली असगर का एक जुमला एक पलड़े में रखे तो बदली। इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं अगर अदद आप समझ लें। असगर की मुसीबत बताने के लिए सिर्फ यही बता दिया जाए कि असगर प्यासा था, काफी है? काफी है? नहीं। असगर की मुसीबत समझनी है तो ये भी समझो, असगर सिर्फ प्यासा नहीं था, असगर उतना ही प्यासा था जितना हुसैन प्यासा। असगर उतना ही प्यासा था जितना अली अकबर प्यासा। एक घुंट नहीं था। तालु जुड़ गए थे। मालिक आपको सलामत रखे। परवरदिगार ने बच्चे को अपनी मुसीबत समझाने के लिए सिर्फ रोने का हुनर सिखाया। असगर इतना प्यासा था, ताल्लुक जुड़ गए थे। असगर रो नहीं सकता था, बस टिकटिकी बांध के माँ को देख रहा था। असगर की माँ असगर की आंखों से प्यास देख सकती थी और कुछ नहीं करती थी। अली असगर की माँ बस असगर के चेहरे पे चेहरा करते रोती थी। हर माँ अपना सिपाही तैयार करके भेजती थी ना करबला में। अली असगर की माँ ने क्या किया है? असगर को यूं हाथों पे लिया है, असगर के चेहरे पे चेहरा किया है। इतना रोई है जनाब रबाब कि आंसू असगर के रुखसारों पे गिरे। अपनी चादर के पल्लू से असगर का चेहरा साफ किया और साफ करने के बाद कहा, असगर कुरान कहता है वल वालिदात यरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। असगर कुरान कहता है माएँ पूरा 2 साल बच्चे को दूध पिलाती। असगर मैं तो तुझे पानी भी नहीं पिला सकी। असगर माशर में माँ का शिकवा न करना। पाक सारा यहाँ हुई आवाज़ गिर गया अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं मजलिस में अजीब रूहानियत महसूस कर रहा हूँ। 2 जुमले अली असगर की मोहब्बत सुन लीजिए। आगा महदी लखनवी ने लिखा है कि अली असगर ने 3 मरतबा हुसैन से बात की। 3 मरतबा मुहक्किक आज़म आगा महदी लखनवी उन्होंने फरमाया असगर ने 3 मरतबा हुसैन से बात की। पहली मरतबा जो असगर ने बात की है ना, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। जब हुसैन इब्न अली ने इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलुल्लाह, कोई है मोहम्मद की बेटियों की चादरें बचाने वाला? अली असगर ने अंगड़ाई ली, गहवारे से नीचे गिरे, कोहनियों के बाद खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उधर से ज़हरा का लाल आया। हुसैन इब्न अली ने असगर को उठाया, असगर को सीने से लगाया। आगा महदी लखनवी लिखते हैं कि हुसैन ने जैसे ही असगर को सीने से लगाया, अली असगर ने खुद लब हुसैन के कानों में रखे और कानों पर रख के कहा, बाबा मुझे मैदान में ले जाओ। ज़हरा का लाल तड़प गया, रुखसार चूम के कहा, असगर तुम जैसे छोटे बच्चे भी मैदान में लड़ते हैं। अब जुमला समझना जो अली असगर ने कहा, असगर तुझ जैसे मासूम बच्चे भी मैदान में लड़ते हैं। बाबा के कानों पे लब रख के कहा, बाबा मैं मामूली बच्चा नहीं, मैं ज़हरा का पोता हूँ।
बाबा मैं जानता हूँ करबला के बाद उसके हाथ बांध दिए जाएंगे जो मुझे उठाती है। बाबा बताओ मुझे करबला के बाद कौन उठाएगा? मुझे मैदान में जाने दे, मुझे मैदान में मर जाने दे। बाबा जो बहन मुझे उठाती है उसके हाथ बांध दिए जाएंगे। बाबा बताओ मुझे सफर में कौन उठाएगा? मुझे मैदान में जाने दे, मुझे मैदान में मर जाने दे। ज़हरा का लाल उठा के लाया नहीं इसमें। रोज की सुनी हुई बातें हैं, यही तो मौजज़ा है मुस्तफ़ा की बेटी का। हुसैन इब्न अली ने यूं असर को बुलंद किया। तारीख पढ़ के देखिए, हुरमला के तीर ने असगर के गले का निशाना नहीं लिया। जब जनाब रुबाब ने ऊंची आवाज में कहा है ना, अली असगर तीर मेरे सरदार को न लगे। मरहबा मरहबा मरहबा, असगर तीर मेरे सरदार को न लगे। हुसैन इब्न अली की हथेलियों पे असगर इतना बुलंद हुए कि गुजरता हुआ तीर असगर के हलक से पार हो गया। हुसैन इब्न अली के हाथों पे असगर है, गले में तीर है, गले में तीर है। खुदा की कसम अकबर के सीने से पर्ची निकालना आसान था, असगर के गले से तीर खींचना मुश्किल था। जानते इसकी वजह क्या है? किसी को पर्ची लग जाए, किसी को खंजर लग जाए, वो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर गले से तीर आर पार हो जाए, अगर तीर निकालने की कोशिश की जाए तो सिर्फ तीर नहीं आता, अकेला तीर बाहर नहीं आता, गोश्त भी साथ आ जाता है। ज़हरा के लाल का नाजुक बेटा हुसैन इब्न अली ने देखा असगर के गले से तीर आर पार है। ज़हरा के लाल ने अपनी अबा का दामन असगर पे डाला। हिंदुस्तान के शायर शहीद यार चंद, उनका एक शेर है, शेर नहीं क़यामत है। वो फरमाते हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता है। हुसैन असगर पे अपनी अबा डाल दे। ज़हरा के लाल ने अपनी अबा बिछाई, अली असगर को लिटाया, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को